मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम उन गुनाहों पर नजर डालें जो इंसान करता है तो वो बहुत से हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब कोई गुनाह सरजद हो जाए तो अगर उसके बाद नेकी की जाए तो वो गुनाह खुद ब खुद मिट जाता है, चाहे इसके लिए खास तौर पर इस्तिगफार न भी किया गया हो। लेकिन जब कोई बड़ा गुनाह किया जाए तो उसके लिए खास तौर पर तौबा और इस्तिगफार जरूरी है। बदकिस्मती से शैतान हमें पहले गुनाह की तरफ ले जाता है और जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो वो हमें अल्लाह की रहमत के बारे में शक में डाल देता है। हमें इसके खिलाफ तवाजुन कायम करना होगा और समझना होगा कि हम शैतान के वार से पहले भी खुद को बचाएंगे, और जब हम अल्लाह से रुजू कर लेंगे तो फिर उसे हमें इस वहम में नहीं डालने देंगे कि हमारी बख्शिश नहीं हुई। यही जहनी कशमकश बाज़ औक़ात इंसान को बेचैन कर देती है। अल्लाह हमें सूरह आल इमरान में तसल्ली देता है और बताता है कि जन्नत किन लोगों के लिए है। पिछले बयान में हमने जन्नत की तरफ दौड़ लगाने की बात की थी और इस बार हम उन लोगों को तसल्ली देना चाहते हैं जो ये सोचकर परेशान है कि अल्लाह ने उन्हें माफ किया है या नहीं, क्योंकि उन्होंने ज़ना किया, गुनाह में पड़े, बड़े गुनाह किए, बेहयाई में मुबतला हुए, अपने नफ्स पर जुल्म किया। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुमने अल्लाह से माफी मांगी और अपनी जिंदगी के तरीके और आदत को बदल लिया तो जन्नत तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। आपने सुना, अल्लाह फरमाता है कि चाहे तुमने ज़िना किया हो, शराब नोशी की हो, जुआ खेला हो या कोई और बड़ा गुनाह किया हो, अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली और अपनी जिंदगी बदल ली तो याद रखो जन्नत तुम्हारे जैसे तौबा करने वालों के लिए है। मेरे भाइयों और बहनों, इस खूबसूरत आयत 135 सूरह आले इमरान को सुने। जिन्होंने बेहयाई में मुलव्विस होकर जिना, बदकारी, फहाशी, बरानगी, फहश मवाद या किसी भी और गुनाह में मुब्तिला होकर अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह फरमाता है कि अगर वो अल्लाह को याद करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे और वो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई गुनाहों को माफ करने वाला नहीं, और वो जानबूझकर इन बुरे रास्तों पर दोबारा नहीं चलते, तो उनके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। गुनाह के बाद दो चीजें हुई, माफी मांगी गई और वो दोबारा इन बुरे कामों की तरफ नहीं लौटे, उनके तमाम गुनाह माफ कर दिए गए। अल्लाह की नजर में आपको आपके माजी से परखा नहीं जाएगा। आपका माजी बस माजी है, उसे भूल जाइए, उसे पीछे छोड़ दीजिए। बाज़ औकात तो आपको इस पर हंसी भी आ सकती है, जैसे हजरत उमर कभी कभार हंसा करते थे कि वो कैसे खाने या लकड़ी से बने हुए बुतों की इबादत किया करते थे। बाद में वो इस पर हंसते थे और कहते थे हम कितने बेवकूफ थे, देखो अल्लाह ने हमें किस कदर नवाजा और हिदायत दी। तो मेरे भाइयों और बहनों, अपने माजी को अपने ऊपर हावी ना होने दो, क्योंकि आप कभी भी सुकून हासिल नहीं कर पाओगे। ये एक बड़ी आजमाइश है कि आप अपने माजी को अपने हाल पर हावी कर लो, बजाय उन गुनाहों के जो आपने किए थे, जो कि अपनी जगह एक मुश्किल वक्त था। मगर अब जब आप बदल चुके हो तो माजी को भूल जाओ, वो खत्म हो चुका, वो तारीख बन चुका है। इस्लाम की खूबसूरती यही है कि आपको कभी भी अपने गुनाहों का किसी के सामने इतराफ करने की जरूरत नहीं है, किसी के भी सामने नहीं। जब आपने अल्लाह से सच्ची तौबा की, वो गुनाह मिटा दिए गए, हत्ता कि फरिश्तों को भी भुला दिया गया, तो कभी भी उनका जिक्र न करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी गुनाह से तौबा कर लेता है वो ऐसा है जैसे उसने वो गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह की रहमत को देखें तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपने कोई गुनाह किया था, कहिए नहीं, क्योंकि मैं उसके बराबर हूं जिसने कभी वो गुनाह किया ही नहीं, और वो गुनाह मिटा दिया गया, खत्म हो चुका। मैं इस बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि आप मेरे रब नहीं हैं, आप कयामत के दिन के मालिक नहीं हैं और आपको मेरे माजी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं और आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। अल्लाह फरमाता है कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा बुराइयां की, लेकिन जब उन्हें अपने रब का एहसास हुआ
तो उन्होंने अल्लाह से मगफिरत तलब की और अपनी जिंदगी बदल ली, उनके साथ क्या सुलूक होगा? दो चीजें उनकी जिंदगी में हुई। उन्होंने अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगी, उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल लिया। यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की सच्ची मगफिरत है और उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। कितना खूबसूरत इनाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने बुराई के बाद नेकी की। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हारी बुराइयों का जिक्र नहीं करेंगे, बस तुम्हारी नेकियों को शुमार करेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये वही बात है जिसका अल्लाह जिक्र करता है जब वो बख्शिश के बारे में बात करता है उन लोगों के लिए जो गुनाह कर बैठे। वो दरहकीकत इस आयत में बड़े गुनाहों का खास तौर पर जिक्र करता है जो सूरह आले इमरान में मौजूद है। अगर आप आयत 144, 145 और 146 को देखें तो इनमें दो खूबियां बयान की गई हैं जिनका मैं कुछ देर के लिए जिक्र करना चाहता हूं, जो दिल को बहुत ज्यादा सुकून देती है। शुक्र और सब्र। अल्लाह फरमाता है कि एक मोमिन की हालत सब्र और शुक्र के दरमियान होती है। जब तुम्हें अच्छाई हासिल हो, तुम्हारे दिन अच्छे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन शुक्र कैसे अदा किया जाए? अल्लाह के अहकामात की पैरवी करके, उसकी हिदायतों को पूरा करके और उन चीजों से बचकर जिनसे उसने मना फरमाया है। यही अल्लाह के शुक्र का हकीकी इजहार है। और जब मुश्किलात आए, जब आजमाइशें एक के बाद एक आती रहें, तो मायूस ना हो। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे और हम बार बार आजमाते हैं, जैसा कि मैंने पिछले बयानों में भी जिक्र किया है। लेकिन आपका फर्ज है सब्र करना और अल्लाह आपको जन्नत देगा। जन्नत सब्र और शुक्र के दरमियान है, इसे याद रखें। एक तरफ शुक्र है और दूसरी तरफ सब्र। जब अच्छाई मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और जब मुश्किलात आए तो सब्र करें। और ये तकलीफ बाद में आपके हक में बेहतर साबित होगी, चाहे बज़ाहिर वो आपके लिए नुकसानदेह महसूस हो।